हेलो, नमस्कार। आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये आज की क्लास है साइकोलॉजी की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी की जो है वो कुछ थ्योरीज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने टॉपिक पर आने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर देती हूँ। उसके बाद जो है हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC। मिशन HPSSC, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, जैसे HP टैट हो गया आपका, चाहे पटवारी का एग्जाम हो गया, क्लर्क का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, मेनली जो है वो नीव इंस्टीट्यूट उन सभी एग्जाम को जो है वो टारगेट करता है। और यहाँ पे अभी जो बैच है वो स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है HP टैट का यानी कि मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए और आर्ट्स के लिए। अगर आप में से जिन बच्चों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उन्हें क्या करना होगा। उन्हें सिंपली प्ले स्टोर पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उससे जो है वो सर्च करना होगा। ये आपको यहाँ पे प्ले स्टोर का आइकन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उसको सर्च करना है। आपको ये ब्लू कलर का लोगो जो है वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, जब आपको ब्लू कलर का जो लोगो है वो दिख जाएगा तो उसके बाद इस ऐप को आप इंस्टॉल करिएगा और फिर दिए गए नंबर जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9459802085 पर कॉल करनी होगी। जब आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कि आप सिर्फ ये नीव इंस्टीट्यूट को ही क्यों चुने अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आप सिर्फ नीव इंस्टीट्यूट को ही क्यों चुने? तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे 1 वीक का जो डेमो है वो फ्री दिया जाता है, यानी कि आपको कोर्स परचेज करने से पहले यहाँ पे 1 वीक की जो क्लासेस हैं वो फ्री में मिलेंगी। आपको देखने का मौका मिलेगा कि जो टीचर हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, या फिर अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप जो है इस कोर्स को जो है वो परचेज करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है डेली क्लासेस की, वीकली टेस्ट और क्यूजेस की, देन डाउट क्लासेस की। मेनली जो यहाँ पे बात है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट, यानी कि जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, हमारा जो ये जो HP टैट का बैच है इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 1999, यानी कि आपको 2000 रुपए के अंदर ये जो पूरे का पूरा HP टैट का ये जो बैच देखने को मिलेगा। इसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा उन स्टूडेंट के लिए जिनकी जो वो आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी ठीक नहीं होती है, यानी BPL स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या है 20% जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट है। तो ये तो बात होगी हमारे जो बैच स्टार्ट हुआ है उसके बारे में, और साथ में बात होगी इसकी फीस के बारे में। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने आज के टॉपिक पर। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में। और अब जो है हम आज का जो टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी का, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेनली हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी के बारे में हमने पीछे पढ़ा तो हमने थ्योरीज भी कवर की थी, उसकी जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी वो थ्योरीज हमने कवर की थी। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम थ्योरीज को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन किस वे में? यहाँ पे आपको लिखा स्लाइड पे दिख रहा होगा थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के नीचे यहाँ है थ्योरी अडॉप्टिंग द टाइप अप्रोच, यानी कि वो थ्योरी यहाँ पे हम कवर करेंगे जो टाइप अप्रोच के अकॉर्डिंग दी गई थी, पर्सनैलिटी की थ्योरी। ठीक है, टाइप अप्रोच का क्या मतलब होता है? टाइप अप्रोच का मतलब होता है कि मान लो कुछ गुण हैं। ठीक है, टाइप मतलब कि कुछ गुण हैं आपके अंदर जिन्हें एक, मैं यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो कुछ किन्हीं बहुत सारे जो पर्सन हैं उनके जो गुण हैं वो आपस में मिलते हैं। मान लीजिए ये वो गुण हैं जो आपस में मिलते हैं बहुत सारे पर्सन के। ठीक है, इन बहुत सारे पर्सन को एक क्लास में जो है वो एक क्लास में कंसीडर कर लिया जाता है, मतलब उन गुणों वाले व्यक्तियों को एक टाइप बना दिया जाता है कि जिन जिन व्यक्तियों में, जिन जिन पर्सन में ये गुण होंगे, जो ये सेम गुण होंगे। गुण आपके ले लो, चाहे वो ऑनेस्टी है, चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे वो शाइनेस है, जो
सेम पर्सन के अंदर जो गुण होंगे उन्हें एक पर्टिकुलर टाइप बना दिया जाता है, एक क्लास कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, ये है थ्योरी टाइप अप्रोच की। ठीक है, टाइप अप्रोच के अंदर भी बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, जिनमें हम आज जो है वो मेनली 2 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। जो टाइप अप्रोच के अंडर आएंगी थ्योरीज, उनमें हम सिर्फ 2 थ्योरीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है हिपोक्रेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, हिपोक्रेट कौन थे? हिपोक्रेट्स जो थे वो साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने टाइप अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है पर्सनैलिटी की थ्योरी बताई। ठीक है, जिन्हें और क्या कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मेडिसिन किन्हें कहा जाता है, ये आपके जो प्रीवियस एग्जाम है वहां पे पूछा गया है। जो फादर ऑफ मेडिसिन है ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हिपोक्रेट्स को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ ह्यूमर और फ्लूइड। ये वही टाइप आ गए, ये वही टाइप आ गए जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, कि उन्होंने बोला, जो हिपोक्रेट्स थे उन्होंने बोला कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ 4 टाइप के जो हैं वो फ्लूइड होते हैं या फिर ह्यूमर होते हैं, एक टाइप के आप गुण मान लो। ठीक है, हिपोक्रेट्स ने क्या कहा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 टाइप के क्या होते हैं? ह्यूमर या फिर फ्लूइड होते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, हम किसी पर्सन की पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन किस तरह का होगा या पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरह का बिहेव करेगा। ठीक है, अगर हमें उन गुणों के बारे में, उन ह्यूमर के बारे में पता है तो उस पर्सन की हम जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में जो है हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तब इसे कहा जाता है टाइप अप्रोच। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से जो थे वो आपके ह्यूमर और टाइप के ह्यूमर और फ्लूइड के बारे में जो है वो बात की। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आपके जो फ्लूइड हैं और पर्सनैलिटी टाइप। जो हिपोक्रेट थे उन्होंने क्या बोला कि 4 टाइप के किसी पर्सन के अंदर जो है वो क्या होते हैं? ह्यूमर या फिर फ्लूइड। उन्होंने इस बात को बोला कि वो होते हैं। अब वो 4 टाइप के फ्लूइड कौन कौन से हैं? ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो 4 टाइप के फ्लूइड हैं वो कौन से हैं। वो फर्स्ट फ्लूइड है हमारे पास येलो विल्स या बाइल्स। ठीक है, यहाँ बाइल्स होगा। क्या सबसे पहला जो फ्लूइड है वो हमारे अंदर होता है येलो वाइल्स। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे कि जो येलो वाइल्स है ये कौन सीक्रेट करता है? ये करता है आपका लीवर। ठीक है, 4 टाइप के फ्लूइड बताए, उसमें जो फर्स्ट उन्होंने बताया वो था येलो बाइल्स। ठीक है, सेकंड उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ब्लैक बाइल्स का फ्लूइड भी होता है, जिसे कौन सीक्रेट करता है? जिसे सीक्रेट करता है किडनी। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लड तो होगा ही, है ना। तो एक उन्होंने बता दिया कि वो भी उसे किस में कंसिडर कर लिया? फ्लूइड में कंसिडर कर लिया। थर्ड आ गया हमारे पास ब्लड। ठीक है, फोर्थ जो था हमारे पास वो कौन सा था? फ्लैगम। कौन सा? फ्लैगम। एक ये व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है जो कौन सीक्रेट करता है? लंग्स जो है वो सीक्रेट करता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया होगा कि जो हिपोक्रेट्स थे उन्होंने क्या बोला? 4 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फ्लूइड होते हैं वो? एक होता है येलो बाइल्स, ब्लैक बाइल्स, ब्लड एंड फ्लैगम। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जो जिसमें येलो बाइल्स का जो फ्लूइड होगा, जो ह्यूमर है वो ज्यादा हुआ। ठीक है, अगर येलो बाइल्स का फ्लूइड या फिर ह्यूमर ज्यादा हुआ तो वो कौन सी पर्सनैलिटी कहलाई जाएगी? वो कहलाई जाएगी आपकी कॉलोरिक। ठीक है, या क्लोरिक। ठीक है, कौन सी? कॉलोरिक। ठीक है, वो पर्सनैलिटी कहलाई जाएगी आपकी कॉलोरिक, जिसमें येलो बाइल्स जो या फिर येलो फ्लूइड ज्यादा होगा वो पर्सनैलिटी कहलाई जाएगी कॉलोरिक। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगी भी कि उनमें कौन कौन से जो ह्यूमर या फिर गुण होंगे जिनमें येलो बाइल्स जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात की जिसमें ब्लैक बाइल्स ज्यादा होगा। ठीक है, वो वाला फ्लूइड या वो वाला ह्यूमर या वो वाली जो हमारे पास टाइप है
ब्लैक बाइल्स जिनमें ज्यादा होगा वो पर्सनैलिटी क्या कहलाई जाएगी? वो कहलाई जाएगी आपकी मेलाकॉलिक। क्या कहलाई जाएगी? मेलनकॉलिक। क्या? मेलनकॉलिक कौन कहलाई जाएगी? जिसमें ब्लैक बाइल जो होगा वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट है ब्लड, ठीक है, जिसमें ब्लड की क्वांटिटी या फिर हाँ हम बोल सकते हैं कि जिसमें ब्लड की मात्रा जो होगी जिस पर्सन में ज्यादा होगी उस पर्सनैलिटी का नाम क्या होगा? शैंग्यून। क्या पर्सनैलिटी कहलाई जाएगी? वो शैंग्यून। ठीक है, ये जो आपके पास वर्ड हैं इनको एज इट इज ही आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ यहाँ पे टाइप आई थी फ्लैगम। ठीक है, व्हाइट फ्लूइड भी जिसे कहा जाता है। जिस पर्सन में फ्लैगम या व्हाइट फ्लूइड ज्यादा होगा उस पर्सन की पर्सनैलिटी क्या कहलाई जाएगी? फ्लैग्मेटिक। क्या कहलाई जाएगी? फ्लैग्मेटिक। ठीक है, तो यहां तक तो हमने सिर्फ क्या बात की कि हिप्पोक्रेट्स ने क्या बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 फ्लूइड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? येलो बाइल्स, ब्लैक बाइल्स, ब्लड, फ्लैगम। ठीक है, जिसमें येलो बाइल्स ज्यादा होगा वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? कॉलरिक। जिसमें ब्लैक बाइल ज्यादा होगा वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? मेलाकॉलिक। जिसमें ब्लड ज्यादा होगा वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? शैंग्यून। और जिसमें फ्लैगम ज्यादा होगा वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? फ्लैग्मेटिक। ठीक है, यहां तक तो सिर्फ होगी फ्लूइड की बात और पर्सनैलिटी टाइप की बात। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिसमें येलो बाइल्स ज्यादा था उसके गुण क्या क्या होंगे, वो कैसे कैसे ह्यूमर होंगे उसके अंदर, कैसे हमें पता लगेगा कि जो येलो बाइल्स अगर इसमें ज्यादा है तो उसके अंदर जो पर्सनैलिटी है कोलोरिक वो कैसे हमें पता लगेगी। ठीक है, वो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब देखिए, जिनमें येलो बाइल्स ज्यादा होगा वो पर्सनैलिटी कहलाई जाएगी कोलोरिक। ठीक है, अब उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? वो जो लोग होंगे वो इरिटेबल होंगे। कैसे होंगे? इरिटेबल। रेस्टलेस होंगे, हॉट ब्लडेड होंगे, पैशनेटेड होंगे। ठीक है, डिटरमाइंडेड होंगे, बोल्ड होंगे, ईगर होंगे, क्विक टू एक्ट होंगे। ठीक है, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें पाई जाएंगी? जिसमें येलो बाइल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, मतलब क्या? रेस्टलेस, वो मतलब जिस काम को उन्होंने सोचा है कि वो करना है तो बस उन्हें वो करना ही है। ठीक है, हॉट ब्लडेड होंगे, किसी काम को लेके पैशनेटेड होंगे। ठीक है, डिटरमाइंड होंगे अपने गोल के लिए कि हमें इस गोल को पूरा करना है तो पूरा करना ही है। बोल्ड होंगे, एगर होंगे, क्विक टू एक्ट होंगे। ठीक है, ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसमें पाई जाएंगी? जो जिसमें जिसकी पर्सनैलिटी कौन सी होगी? कोलेरिक। ठीक है, या फिर जिसमें कौन सा फ्लूइड ज्यादा होगा? येलो बाइल्स जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेलनकॉलिक। ठीक है, मेलनकॉलिक किसमें था? जिसमें कौन सा फ्लूइड ज्यादा था? जिसमें ब्लैक बाइल ज्यादा था। ठीक है, वो कैसे होंगे? जिसमें जो ब्लैक बाइल है वो ज्यादा होगा वो पर्सनैलिटी कहलाई जाएगी मेलनकॉलिक। और उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी? कैसे पता लगेगा हमें कि इसके अंदर ब्लैक बाइल्स ज्यादा है? वो जो पर्सन होंगे वो सैड रहते होंगे, उदास रहते होंगे, डिप्रेस्ड रहते होंगे। ठीक है, डिवाइड ऑफ होप इन लाइफ, मतलब जो जीवन से है वो कोई आशा नहीं रखते होंगे, सीरियस रहते होंगे। ठीक है, कौन कौन हो सकते हैं? जैसे पोएटिक हो गए, आर्टिस्टिक हो गए। ठीक है, ये सारे की किस में आ जाएंगे? आपके मेलनकॉलिक में। और मेलनकॉलिक कौन सी पर्सनैलिटी होती है? जिसमें क्या होता है? ब्लैक बाइल्स जो है वो क्या होता है? वो ज्यादा होता है। ठीक है, ब्लैक बाइल्स क्या है? एक फ्लूइड है। किसके द्वारा? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा बताए गए हैं ये 4 फ्लूइड। ठीक है, तो ये वाले जो आपके पास ऑप्शन है कि जैसे यहाँ पे बोला गया है कि वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? जो मेलाकॉलिक होगी। ठीक है, सैड होगा, डिप्रेस्ड होगा, डिवाइड ऑफ होप इन लाइफ होगा, सीरियस होगा। और कौन आ सकते हैं इसमें? पोएटिक आ सकता है, आर्टिस्टिक आ सकता है। ठीक है, ये वाली पर्सनैलिटी कौन सी होगी? मेलाकॉलिक पर्सनैलिटी। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं, जो थर्ड हमने पढ़ी शैंग्यून पर्सनैलिटी। ठीक है, शैंग्यून पर्सनैलिटी किसमें देखी थी हमने? जिसमें ब्लड कंटेंट जो था वो क्या था? हाई था।
या फिर जिसमें ब्लड जो था वो क्या था, ज्यादा था, ठीक है। उसमें हमने कौन सी देखी थी, शेंग्यून पर्सनैलिटी के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पर्सनैलिटी जो है वो शेंग्यून पर्सनैलिटी है, कैसे, वो जो लोग होंगे वो हमेशा कैसे रहते होंगे, चीयरफुल, ठीक है, हमेशा खुश रहते होंगे, हैप्पी, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, आउटगोइंग रहते होंगे, वार्म हार्टेड होंगे, मतलब खुले दिल वाले होंगे, घूमना फिरना उनको ज्यादा पसंद होगा, जीवन से कुछ आशाएं होंगी, चीयरफुल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ये सारी पर्सनैलिटी किस में आ जाएंगी, शेंग्यून में। और शेंग्यून कौन सी, शेंग्यून पर्सनैलिटी वाले में कौन सा फ्लूइड ज्यादा होगा, उसमें ब्लड कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये थर्ड आ गई हमारे पास शेंग्यून पर्सनैलिटी, ठीक है। फोर्थ हमने कौन सी पढ़ी, फोर्थ हमने पढ़ी फ्लेगमेटिक, जिसमें कौन सा फ्लूइड ज्यादा था, फ्लेगम जो फ्लूइड था उसमें ज्यादा था, ठीक है। फ्लेगमेटिक की जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सन है जिनमें फ्लेगम फ्लूइड ज्यादा होगा, वो कैसे होंगे, वो काम होंगे, क्वाइट होंगे, ठीक है, रिलायबल होंगे, यहाँ आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, रिलायबल होंगे, रिलायबल मतलब हम उन पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। इनएक्टिव बिहेवियर, ज्यादा मतलब वो अपना जो है वो एक्टिव नहीं होंगे बिहेवियर में, ठीक है, लेकिन क्या है, थॉटफुल होंगे, शाई हो सकते हैं। आप इसमें क्या लिख सकते हो, अगर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट आप जानते हो तो आप इसमें क्या आ सकता है, इसमें इंट्रोवर्ट आ सकता है ना, ज्यादा क्या है वो, ज्यादा मेल जोल में क्या है, विश्वास नहीं रखते होंगे, ठीक है। तो ये सारी किस में आ जाएंगी, आपकी फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी में आ जाएंगी, यानी कि ये वो पर्सन होंगे जिनमें जो है वो फ्लेगम फ्लूइड जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक फ्लेगमेटिक फ्लूइड की, सॉरी फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्रेचमर क्लासिफिकेशन। ये जो हमने पीछे पढ़ी, ये कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने, ये पढ़ी हमने हिपोक्रेट की क्लासिफिकेशन। और किस बेस पे हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं हम टाइप अप्रोच के, ठीक है। टाइप अप्रोच मैंने आपको बताया कि क्या होती है, कि जो जैसे यहाँ पे देखिए आप शेंग्यून में देखिए, जिसमें जो चीयरफुल रहते होंगे, जो हैप्पी रहते होंगे, ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ होंगे, आउटगोइंग होंगे, ये जो सारे गुण हैं इनको एक क्या कर दिया गया है, एक पर्सनैलिटी का नाम दे दिया, एक क्लास, एक टाइप का नाम दे दिया, जिसको बोला गया है शेंग्यून, ठीक है। इस तरह से ये टाइप अप्रोच बनती है हमारे पास। नेक्स्ट इसी टाइप अप्रोच के अंडर आता है आपके पास क्रेचमर क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्रेचमर क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया है, क्रेचमर क्लासिफाइड ऑल ह्यूमन बीइंग इनटू सर्टेन बायोलॉजिकल टाइप अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारे पास हिपोक्रेट थे, उन्होंने किस बेस पे टाइप बनाई थी, उन्होंने बनाई थी टाइप फ्लूइड और ह्यूमर के बेस पे, ठीक है, कि पर्टिकुलर पर्सन में ये ह्यूमर होगा या फिर ये फ्लूइड होगा तो उसकी ये पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। लेकिन क्रेचमर ने टाइप कैसे बनाए, कैसे उन्होंने जो है उन्होंने टाइप बनाए, उन्होंने बेस क्या रखा, फिजिकल स्ट्रक्चर को, जो शारीरिक बनावट है, ठीक है, किसी पर्सन की जो शारीरिक बनावट है उसको बेस उन्होंने रखा, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो टाइप बनाए आगे। जैसे हिपोक्रेट्स ने टाइप बनाए थे क्या क्या, जो हमने अभी जो 4 डिस्कस किए, ठीक है, उसी तरह से क्रेचमर ने भी टाइप बनाए, ठीक है। फर्स्ट यहां पे आता है पिकनिक टाइप, यहां पे के होगा, जहां पे बी लिखा है यहां पे आपके पास के होगा, ठीक है, यहां पे के आएगा, पिकनिक टाइप, ठीक है। ये कैसे पर्सन हो गए, अब जो हमारे पास क्रेचमर क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के उन्होंने टाइप बनाई, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप उन्होंने बनाई पिकनिक टाइप, ये उन पर्सन के लिए थी जो क्या थे, अब फिजिकल वो स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, तो उन कौन सा स्ट्रक्चर देखा उन्होंने, हैविंग फैट बॉडीज शॉर्ट इन हाइट, ठीक है, जो थोड़े फैटी पर्सन होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं, ठीक है, उन्हें कौन सी टाइप में रखा उन्होंने, पिकनिक टाइप में। कौन सी टाइप में रखा उन्होंने, पिकनिक टाइप में। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी,
सोशल होते हैं ऐसे पर्सन, कैसे होते हैं, जो पिकनिक टाइप होते हैं वो कैसे होते हैं, सोशल होते हैं, आपके पास चीयरफुल होते हैं, लाइक टू ईट एंड स्लीप, खाना और सोना उनको पसंद होता है, ठीक है। तो ऐसे जो ये पर्सन है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको क्या बोला उन्होंने, किसमें रखा उन्होंने, पिकनिक टाइप में, ठीक है। किस बेस पे, जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर था, ठीक है। और इस पर्सनैलिटी को उन्होंने क्या बोला, इस पर्सनैलिटी को उन्होंने बोला साइक्लॉइड पर्सनैलिटी, ठीक है। कौन सी पर्सनैलिटी बोला उन्होंने इसको, साइक्लॉइड पर्सनैलिटी। साइक्लॉइड पर्सनैलिटी कौन सी पर्सनैलिटी होती है, जिसमें क्या होता है, पर्सन के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स आप जानते होंगे कि क्या है, पल भर में जो है वो क्या है, एक्साइटमेंट हो जाती है किसी चीज को लेके, और दूसरे ही पल क्या, डिप्रेस्ड हो जाता है पर्सन, ठीक है। मूड स्विंग, पता नहीं लगता है कि पर्सन कब खुश होगा और कब नाराज होगा, ठीक है। तो ऐसी पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं, साइक्लॉइड पर्सनैलिटी, ठीक है। ये किसके अंडर आई, आपकी पिकनिक टाइप के अंदर, ठीक है। पिकनिक टाइप कौन से, पिकनिक से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। कौन से, जो सोशल होंगे, चीयरफुल होंगे, लाइक टू ईट एंड स्लीप, ठीक है, जो मतलब एक्सट्रोवर्ट आ सकता है इसमें, ठीक है। सबसे बात करना उन्हें अच्छा लगता होगा, है ना। और फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो पिकनिक टाइप कैसे होंगे, जो फैट बॉडीज के होंगे या फिर शॉर्ट इन हाइट होंगे, ठीक है। ये आगे क्रैचमर की जो उन्होंने फर्स्ट टाइप जो है वो यहाँ पे बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप उन्होंने क्या बताई। नेक्स्ट टाइप बताई उन्होंने एस्थेटिक टाइप। कौन सी, एस्थेटिक टाइप। ये कैसे पर्सन होंगे, ये पर्सन होंगे आपके पास टॉल होंगे, थिन होंगे, यहां पे देन की जगह थिन आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा थिन होंगे, टॉल होंगे, थिन होंगे और अंडर डेवलप्ड मसल होंगे जिनके, ठीक है। कैसे होते हैं ना ऐसे पर्सन, जो टॉल होते हैं, थिन होते हैं और उनके जो मतलब बहुत पतले होते हैं, जिनकी जो मसल है वो क्या होती है, अंडर डेवलप्ड होती है, अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं हुई होती हैं। तो ये किस में रखा उन्होंने, कौन से टाइप में रखा, उन्होंने बोला ऐसे पर्सन को उन्होंने एस्थेटिक टाइप बोला। कौन सा, एस्थेटिक टाइप, जो अंडरवेट होंगे, ठीक है, और कैसे होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, ठीक है, इरिटेबल होंगे, श्रिंक अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले होंगे, ठीक है, इरिटेबल होंगे, डे ड्रीमिंग करने वाले होंगे, ठीक है। ऐसे पर्सन को किस पर्सनैलिटी में रखा उन्होंने, कौन से टाइप में रखा, एस्थेटिक टाइप में रखा, ठीक है। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, कौन कौन सी टॉल होंगे, थिन होंगे, अंडर डेवलप्ड जिनके मसल्स होंगे, ठीक है, अंडर वेट होंगे, और उनको क्या कहा जाएगा, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी भी उनको कहा जाएगा, ठीक है। और इन्होंने इस पर्सनैलिटी को क्या नाम दिया, जैसे कि इन्होंने जो हमारे पास यहाँ पे साइक्लॉइड पर्सनैलिटी नाम दिया था, साइक्लॉइड पर्सनैलिटी नाम दिया था किसको, पिकनिक टाइप वालों को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है एस्थेटिक टाइप वालों को उन्होंने क्या नाम दिया, शीजॉइड। कौन सा, शीजॉइड पर्सनैलिटी। कौन सी, शीजॉइड पर्सनैलिटी कौन सी होती है, वो जो नॉन सोशेबल होते हैं, इंट्रोवर्ट होते ही कौन से हैं, जो जिन्हें क्या है, ज्यादा जो है वो बात करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, दूसरे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, जल्दी घुलते मिलते नहीं है, एनवायरनमेंट में जो है वो जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, जिन्हें अपने में रहना अच्छा लगता है ना, इंट्रोवर्ट, वो सब पर्सनैलिटी होगी। तो उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया उन्होंने शीजॉइड पर्सनैलिटी, जो नॉन सोशेबल होंगे, ठीक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आ गई, आपकी एस्थेटिक टाइप में, ठीक है। थर्ड उन्होंने टाइप बताई एथलेटिक टाइप, ठीक है। एथलीट होते हैं, है ना, जैसे एथलीट होते हैं वैसे एथलेटिक टाइप। आप एथलीट को देख के ही समझ जाओगे, या फिर एथलेटिक टाइप को आप एथलीट से जब कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं वो क्या है, उनसे रिलेटेड है। जैसे एथलीट टाइप के आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है बैलेंस बॉडी, जिनकी क्या होगी, बैलेंस बॉडी होगी, ठीक है। बैलेंस बॉडी का क्या मतलब है, ना तो वो ज्यादा छोटे होंगे ना तो वो ज्यादा लंबे होंगे, ठीक है। मस्कुलर उनकी बॉडी होगी, स्टेबल होंगे, है ना, काम उनका नेचर होगा, शांत स्वभाव के होंगे, ठीक है। एडजस्ट क्विकली टू एनवायरनमेंट, ठीक है। और क्या है कि एनवायरनमेंट में भी वो क्या है, जल्दी से मतलब एडजस्ट करने वाले होंगे, ठीक है। ऐसे टाइप को जो पर्सनैलिटी है उन्होंने क्या बोला था, एम्बीवर्ट,
ठीक है। एक आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है, लेकिन एक थर्ड टाइप और होती है जिसे हम बोलते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है, जिसमें क्या है, थोड़े से गुण इंट्रोवर्ट के होते हैं, थोड़े से गुण एक्सट्रोवर्ट के होते हैं, ठीक है। तो वो पर्सनैलिटी बनती है एम्बीवर्ट, ठीक है। मतलब ना तो वो ज्यादा ही शांत होंगे, ना तो वो मतलब ना ज्यादा सोशेबल होंगे, ना ज्यादा नॉन सोशेबल होंगे, बीच में होंगे, ठीक है। जैसे लिखा भी है कि काम भी होंगे, स्टेबल भी होंगे और एडजस्ट क्विकली टू एनवायरमेंट भी होंगे, ठीक है, एडजस्ट भी करना जानते होंगे वो, ठीक है। इस टाइप को उन्होंने क्या बोला, इस टाइप को उन्होंने बोला एथलेटिक टाइप, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया डिस्प्लास्टिक टाइप। कौन सी, एक और उन्होंने जो है यहाँ पे टाइप बताई, डिस्प्लास्टिक टाइप, ठीक है। मतलब जो हमने अभी तक जो भी 3 टाइप पढ़ी उनका यहाँ पे मिक्सचर होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, मिक्सचर होगा, यानी कि अनप्रपोर्शनेट होंगे यहाँ पे। मतलब कि ये जो 3 है, जो कौन कौन सी बताई मैंने, एथलेटिक बताई, एस्थेटिक बताई और अपने पास पिकनिक टाइप बताई, इन तीनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। सोशल चीयरफुल भी हो सकते हैं, टॉल थिन भी हो सकते हैं, डे ड्रीमिंग भी हो सकते हैं। मतलब क्या होगा, प्रोपोर्शनेट नहीं होगी, मतलब इनकी जो मात्रा है वो क्या होगी, बराबर बराबर नहीं होगी, ठीक है। क्या होगा, कभी वो इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं, कभी वो एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं, कभी दोनों की तरफ बिहेव कर सकते हैं, एम्बीवर्ट जिसे हमने बात की है ना। तो क्या है यहाँ पे, ये जो है वो मिक्सचर होगा, ठीक है। जो अबव की जो हमारे पास 3 पर्सनैलिटी टाइप थी, जो इसके द्वारा दी गई थी, क्रेचमर के द्वारा दी गई थी, उनका ये क्या होगा, मिक्सचर होगा, ठीक है। तो यहां तक जो है वो हमने क्या कर ली, 2 जो हमने क्लासिफिकेशन थी उसका जो है यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, ठीक है। कौन कौन सी और किस पे बेस्ड थी, ये थी हमारी टाइप अप्रोच पे बेस्ड, ठीक है। किस पे बेस्ड थी, ये थी टाइप अप्रोच पे बेस्ड। और टाइप का मतलब मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर एक क्लास जिसमें बहुत सारे गुण आ जाएं किसी पर्सन के, ठीक है, उन्हें एक क्लास बना दिया, एक टाइप बना दिया, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने किसकी पढ़ी, हिपोक्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ी, जिसमें उन्होंने कितने टाइप बना दिए पर्सनैलिटी के, उन्होंने बताए थे 4 टाइप, ठीक है। उसी तरह हमने एक और पढ़ी, क्रेचमर की क्लासिफिकेशन पढ़ी, ये हम पढ़ रहे हैं सारा टाइप अप्रोच के अंडर, ठीक है। जो हमारे पास जो सेकंड पढ़ी हमने वो पढ़ी क्रेचमर की, जिसमें भी उन्होंने कितने बताए, 4 टाइप उन्होंने फिजिकल एस्पेक्ट को देख के, शारीरिक बनावट को देख के जो है वो क्या किए, टाइप जो है वो बनाए, ठीक है। अब ये जो टाइप अप्रोच है बहुत पुरानी है। इस तरह से जो है वो क्या करते हैं, हम किसी की पर्सनैलिटी को क्या है डिसाइड नहीं करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को हम जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये हम थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो टाइप अप्रोच है उसे किस तरह से, मतलब टाइप अप्रोच के अंदर कौन कौन सी क्लासिफिकेशन आती हैं। यहां तक हमने डिस्कस कर लिए 2 क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी, हिपोक्रेट्स की और दूसरी कर ली हमने क्रेचमर की। अब इसके अंडर 2 और अप्रोच हैं, शेल्डन की है और एक कार्ल जंग की है, जिसे भी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है वो आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट की जो ये पर्सनैलिटी की जो है थ्योरी है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।